हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आज आप सबको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। देवशयनी एकादशी पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की अवधि तक बाली द्वार पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक बाली एकादशी को प्रोबधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास में कार्तिक तक के समय को चतुर्थ मास कहते हैं। इस 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसीलिए कृषि के अलावा विवाह आदि सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप कार्य करते हैं। इस समय केवल ब्रज यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इस एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस दिन इस व्रत में समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी का व्रत रखने वालों, आप सबको राधे राधे। ये एकादशी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देवशयनी एकादशी है। आज के दिन ही भगवान विष्णु अपने निद्रा काल में चले जाते हैं और जो आज का व्रत करता है उसे बहुत बड़ा फल मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हम आशा करते हैं आप सब लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बने और उनकी कृपा प्राप्त करें। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोले। एकादशी को सुनी जाने वाली दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मंध्याता नाम का राजा राज्य भोग रहा था। राजकाज में करते हुए भी वह अनंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध न करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे वह बहुत शोककुल हुआ। भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दुखी देखकर कहा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम उसी बराह अवतार मूर्ति की पूजा प्रोबधनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। जो भालू ने तुम्हें काटा है वह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया। जय हो एकादशी मैया की। प्रेम से बोलो, जय हो एकादशी माता की, जय हो भगवान विष्णु की। सरस्वती नदी के तट पर की एक नगरी थी, उसमें धृत नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलता, मद्यपान करता, पर स्त्रीगामी वेश्याओं का संग आदि नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने उसे कुछ धन वस्त्र भूषण देकर घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर वह कुछ दिन उसने काट लिया। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। सिपाहियों ने उसको पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो उसने नगरी से निकल गया। उस वन में पशु पक्षियों को मारता तथा उन्हें खाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा,
ठोकर मुनि के आश्रम पर आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी प्रसिद्ध प्रतापी हूँ, मुझे कोई उपाय करो, आप पतित पावन हो। मुनि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक व्रत करो, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से बेश कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और वह पाप रहित होकर भगवान विष्णु लोक इस महात्म को सुनने से राजा गोदान का फल मिलता है। पुराने समय में पौंड्रिक नाम का पुर नाम की एक नगरी में सोने और जवाहरातों से भरपूर थी। राजा के यहाँ ललित नाम का एक गंधर्व व उसकी स्त्री ललिता गान विद्या चतुर थे। एक दिन राजा ने बुलाने पर किसी कारण वे ललित नहीं आया तो राजा ने उसको श्राप देकर राक्षस बना दिया। उससे ललिता बहुत दुखी हुई और ऋषि शृंग मुनि की आज्ञा से कामदा के व्रत को किया। इससे उसका पति फिर से गंधर्व के रूप में आ गया। जय हो एकादशी माता की, जय हो भगवान विष्णु की। राधे राधे। भक्तजनों, आपको कथाएं अगर पसंद आई हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आपको ऐसी कथाएं हमारे चैनल पर सुनने को मिलती रहेंगी। राधे राधे भक्तजनों, जय भोले, हर हर महादेव।